गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हमरम क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 9। तो n निकालना है पदों की संख्या और an अंतिम पद निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो Sn बराबर हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू Sn। n का वैल्यू नहीं दिया है, n ही रहने दिए। n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू 8 इज इक्वल टू Sn हो गया 90 n/2 2 दूने 4, इससे इसको गुना कर दीजिए 8 इंटू n 8n 8 एकम 8 इज इक्वल टू 90 n/2 8n प्लस ए माइनस घटाव हो जाएगा। तब 8 में से 4 घटाव कीजिए 4, ये बड़ा इसके आगे का चिन्ह लगेगा इज इक्वल टू 90। 2 कॉमन कीजिए तो 2 4 8, 2 दूने 4 इज इक्वल टू 90। 2 2 कैंसिल, गुना कीजिए n इंटू 4n स्क्वायर n इंटू 2n इज इक्वल टू 90। तो 4n स्क्वायर माइनस 2n इसको इधर लेके आइए, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना होगा, वी हैव टू फैक्टराइज नाउ। ये दो कॉमन कर दिया, 2 दूने 4, 2 निकल गया माइनस n, यहाँ से 2 निकल जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाकर के भाग हो गया। अब क्या करते हैं, इससे इसको गुना करते हैं गुणनखंड में। चलिए गुना करते हैं। 2 गुना -45 प्लस माइनस में माइनस 90। अब क्या करना है, इसको तोड़ना है 2 भागों में, जिन दोनों को जोड़ने से इतना या घटाने से इतना आना चाहिए। तब क्या हो जाएगा 9 2 से 90, 9 2 से 90। अब ये माइनस है, मतलब बड़ा वाला माइनस हो जाएगा। 2n स्क्वायर इसके बदले इसको लिखेंगे प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब n को कॉमन कीजिए तो हो जाएगा 2n, n निकल जाएगा तो 9, यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे 5 को, 5 दूने 10 माइनस निकल जाएगा प्लस 5 9 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन कीजिए दोनों जगह से, 2n प्लस n को कॉमन कीजिए दोनों जगह से, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 या n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तब n बराबर हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 उधर भाग हो जाएगा, या n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो n का मान तो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता और भिन्न भी नहीं हो सकता, इसलिए n का मान ये वाला नहीं होगा। इसलिए n बराबर हो जाएगा 5। n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये एक ठो आंसर हो गया। दूसरा है हम लोगों का an निकालना होगा। an मतलब पांचवा पद, a5 बराबर हो जाएगा a प्लस
4d, a प्लस 4d, तो a का मान हो गया हम लोगों का 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 8, तो 2 प्लस 4 दूने 2 प्लस 4 8 32, 32 और 2 हो गया 34। चलिए नेक्स्ट n का 210, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए का वैल्यू हो गया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू नहीं है, डी का वैल्यू नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज करके दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। दूसरा वाला यानी n/2 इंटू ए प्लस एल अंतिम पद इज इक्वल टू एस एन। ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो n हमको नहीं मालूम है, a मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है, एस एन भी मालूम है, यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n/2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 8 प्लस l अंतिम पद 62 इज इक्वल टू एस एन 210। तो n/2 इसको जोड़ दीजिए 70 इज इक्वल टू 210। इसको कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो इसलिए n बराबर 210 बटे 35। 7 से कैंसिल कीजिए, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 0, 5 एकम 5, 5 छक 30, तो n बराबर 6 आंसर हो गया। अब d का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए का वैल्यू हो गया हम लोगों का 8 प्लस n का वैल्यू हो गया हम लोगों का 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन का मान हो गया 62। तब घटाव कीजिए, 6 में से 1 5 डी, 62 में से 8 को घटाव कीजिए, उधर लेके जाइए माइनस हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल टू घटाव कीजिए 54, तो d बराबर 54 बटे 5, d का वैल्यू निकल गया। n का मान ज्ञात करना और a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए का वैल्यू नहीं दिया, ए ही रहने दिए, n का वैल्यू भी नहीं दिया है, माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हो गया आपका, डी का वैल्यू हो गया आपका 2 इज इक्वल टू हो गया आपका, अच्छा ए एन तो 4 है, 4, तब a प्लस गुना कर दीजिए 2 इंटू एन, 2n, इससे इसको गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, माइनस हो जाएगा, तब a बराबर 4, ये 2 को उधर लेके जाइए माइनस है प्लस हो जाएगा, 2n को उधर लेके जाइए प्लस है माइनस हो जाएगा, तब हो जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 2n, a का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हम लोग जानते हैं एस एन। अब n का वैल्यू नहीं दिया है, n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे हम लोग, क्या है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 2 इज इक्वल टू एस एन का वैल्यू माइनस 14। अब n/2
गुना कर दीजिए, 2 छक 12 माइनस 4n गुना कर दीजिए 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -14 तब हो जाएगा n/2 ये प्लस ये माइनस 12 में से 2 घटाव कर दीजिए 10, 12 में से 2 घटाओ 10, ये प्लस ये माइनस घटाव हो जाएगा। तो 4n में से 2n घटाव कीजिए -2n इज इक्वल टू -14 n/2 2 कॉमन कीजिए, 2 पंजे 10, 2 निकल गया n इज इक्वल टू -14 2 कैंसिल गुना कर दीजिए 5n n से n को गुना कर दिए n² इज इक्वल टू -14 इफ -n² को उधर लेके जाइए माइनस है प्लस हो जाएगा, इसको उधर लेके जाइए प्लस है माइनस हो जाएगा। -14 जिधर है उधर ही है, इसलिए उसका चिन्ह में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब गुणनखंड करेंगे, इसका गुणांक और इसको गुना करेंगे, n² का गुणांक 1 है इंटू -14 हो गया 2 7 14 माइनस है मतलब बड़ा वाला माइनस होना चाहिए, तब होगा n²। इसके बदले इसको लिखिए +2n -7n -14 इज इक्वल टू 0। n को कॉमन कीजिए, n प्लस n निकल गया तो 2, यहाँ से 7 कॉमन कीजिए, 7 निकल जाएगा तो n बचेगा, माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा, 7 दूने 14 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन कीजिए n + 2 तो बचेगा n, यहाँ -7 इज इक्वल टू 0, तो n + 2 इज इक्वल टू 0 या n - 7 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाइए प्लस है माइनस हो जाएगा, या n इज इक्वल टू माइनस है प्लस हो जाएगा। तो n का मान तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 7। इतना हो गया आंसर। फिर क्या बोला है, n और a का मान निकालना बोला। a का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो a बराबर 6 - 2n है, 6 - 2 इंटू n। अच्छा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। a बराबर क्या है 6 - 2n, 6 - 2 इंटू n, n का वैल्यू हो गया आपका 7, 6 - 2 7 14, ये प्लस ए माइनस घटा हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। 3 मिनट फिर